नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बांग्लादेश में रहने वाले बौद्ध समुदाय जैसे कि चकमा समुदाय के बारे में। तो दोस्तों, बीजेपी अक्सर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के बारे में आवाज़ उठाते हैं, जो उनके ऊपर हमला या अन्य अत्याचार के बारे में हर रोज़ जो है टीवी में आते हैं या हर रोज़ उसका जो है सवाल पूछते हैं। तो आज उसी को मुद्दा बनाते हुए पूर्व संसद जैसे कि जो है बाला साहेब अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार से ये सवाल पूछा कि बांग्लादेश में रहने वाले जो माइनॉरिटीज चकमा बुद्धिस्ट, इनके ऊपर आखिर जो है बीजेपी सरकार खामोश क्यों है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों भी यहाँ से चकमा समुदाय का जो है माइनॉरिटीज का जो राइट है या उसका मुद्दा हमेशा गायब रहता है। सवाल पूछा आखिर क्यों। तो दोस्तों, हम अभी आगे जानने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे और कौन से जो है आरोप लगाए। तो दोस्तों, जो यशवंत अम्बेडकर जी को नहीं जानते उसको वैसे तो बाला साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के पोता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत के जो संविधान लिखे उसी का जो पोते हैं। और ये बाला साहब अम्बेडकर प्रकार के राजनीतिक है, एक राइटर है और साथ ही साथ और एक एडवोकेट भी है। अभी फिलहाल उसका जो पद है अध्यक्ष है, वंचित बहुजन अघाड़ी का जो है अध्यक्ष है, और ये 3 बार एमपी रह चुके हैं। और इसका जो आज हाल ही में उन्होंने पिछले कल चकमा के जो समुदाय बुद्ध है जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्हीं को लेकर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को आरोप लगाते हुए सवाल पूछे हैं। तो उनका जो सवाल यही था कि जैसे जो चकमा समुदाय कि उनके ऊपर तो अन्याय जो होता है, अत्याचार होता है, प्रणालीगत जो है उसके ऊपर एक प्रकार के हमला होता है। और जो है चकमा समुदाय, उन्होंने कहा कि चकमा समुदाय बांग्लादेश का जो सेकंड जो लार्जेस्ट दूसरे जो है बड़े जो है एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, जो उनके ऊपर अक्सर प्रणालीगत भेदभाव और जो है अत्याचार ये हमला होता है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है बीजेपी और जो कांग्रेस को यही आरोप लगाया कि हमेशा बीजेपी और कांग्रेस बांग्लादेश में रहने वाले चकमा समुदायों के ऊपर हमेशा शांत रहता है, क्योंकि जो है उन दोनों पार्टियों में मानवता के जो अधिकार है ना, कि जिसको लेकर जो आवाज़ उठाते वो साइलेंट एकदम गायब है। उन्होंने ये भी कहा कि चकमा समुदाय अक्सर जो है उनके ऊपर हमला, अन्याय जो अत्याचार होता है, उनके जो घरों को जो है जला दिए जाते हैं। तो उनका यही सवाल पूछना था कि आखिर ये जो समुदाय हमेशा इस जो मेजर जो पॉलिटिक्स जो पार्टीज है ना, कि यहाँ पर जो जो बहुसंख्यक जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी, वहाँ से चकमा समुदाय का जो है मुद्दा हमेशा गायब क्यों रहता है। और हाल ही में जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अन्य अत्याचार हुआ उसके ऊपर बीजेपी या उसका जो है सरकार, साथ ही साथ उनके एमपी एमएलए, साथ ही साथ भारत के पूरे मीडिया उसके ऊपर जो है उन्होंने आवाज़ उठाया। और आवाज़ उठाना भी चाहिए, लेकिन चकमा बौद्ध के ऊपर जब इतने सालों से अन्याय अत्याचार हो रहा है, प्रणालीगत उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, उस पर हमेशा बीजेपी और कांग्रेस शांत क्यों रहता है, यही उनका जो है सवाल पूछना था। तो साथ ही साथ अभी जो बांग्लादेश चकमा समुदाय के बारे में इन्होंने जो सवाल पूछे, साथ ही साथ हम उनसे आग्रह ये करना चाहते हैं बाला साहब अम्बेडकर जी से, है ना, कि वो भारत में रहने वाले चकमाओं का भी जो है वो मुद्दा उठाए, क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा है ना, कि अभी मुझे लगता है कि भारत का जो मुद्दा है ये ज़्यादा महत्व है भारत सरकार के लिए। और भारत सरकार ने जो है जो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा समुदाय है, इसके मुद्दा को भी जल्द से जल्द अच्छे से जो है सुलझाना चाहिए। और जिन लोगों को मालूम नहीं है अरुणाचल प्रदेश का या भारत का सबसे जो है लंबे चलने वाले जो इशू कौन सा है, कि जैसे 1964 में वहाँ पर चकमा बौद्ध और हिंदू हाजंग, जो अक्सर जो है बीजेपी सरकार हिंदुओं को लेकर जो है राजनीति करते, जो चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, उनको लेकर हमेशा जो है राजनीतिक फायदे ढूंढकर उनको मदद करते हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में जो बौद्ध और जो हाजंग समुदाय के लोगों को 1964 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया, और उनको जब लाया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, अभी नेपा, अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, उसी को जो है ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर चकमा और हाजंग लोगों को वहाँ पर बचाया गया था, ताकि जो चाइना का जो खतरे हैं वहाँ से बचे जा सके। और जब यहाँ पर लाया गया चकमा हाजंग लोगों को, उनको बाकी जो है नागरिक की तरह हर प्रकार की जो है सुविधाएं दिए गए। तो वहाँ पर साथ ही साथ जो चकमा समुदाय को और हाजंग समुदाय को वहाँ पर उनको बराबर जो है ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया, और साथ ही साथ उनको जो है बंदूक के जो है लाइसेंस वगैरह दिए गए, ताकि वो जो है
सीमा पर रहकर एक जो आम नागरिक की तरह भी सीमा का जो है सुरक्षा कर सके। वैसे चकमा समुदाय के लोग भारत के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं और ये एक प्रकार के जो है ये लोग कहाँ से आते हैं, वॉरियर ग्रुप है, ये सभी जन योद्धा है और हमेशा भारत के प्रति उनका जो है आस्था रह चुका है। और जो चकमा समुदाय के विरोध में अभी जो भी आंदोलन चल रहा है ना, या चकमा लोगों का जो अधिकार जो छीना गया है, ये चकमा और हाजंग, ये तो चकमा हाजंग लोगों को भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, वो खुद होकर अरुणाचल प्रदेश में आकर नहीं बचे। लेकिन दुख इस बात के है कि जिन लोगों को भारत सरकार ने अपने मर्जी से लाए, उनके सभी जो अधिकार 1980 को सबको जो है छीन लिए गए और गिने चुने जो भी राइट अधिकार है वो भी छीन लिया गया। अभी जो है जो कम्युनिटीज है इनके ऊपर कुछ ऐसा जो है ना कि इनके ऊपर जो हमेशा ऐतिहासिक रूप से जो अन्य जो अत्याचार हुआ है या ऐतिहासिक रूप से जो भारत को उन्होंने जो है योगदान दी है उसके ऊपर ऐसा भेदभाव किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इतना ही नहीं, भारत सरकार के यहाँ तो लाए और साथ ही साथ जो है यहाँ कोर्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये केस को जो है 1996 अब से लेकर कम से कम 29 साल पूरा हो चुके हैं। 29 साल होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जो है ये जजमेंट आने के बावजूद 29 साल हो चुका है, लेकिन चकमा और हाजंग समुदाय को अब तक जो है किसी प्रकार के जो लाए गए थे उसमें से किसी को भी अब तक नागरिकता प्रदान नहीं किए गए। और साथ ही साथ अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में है ना लगभग जो है 65,000 उनका जनसंख्या, लेकिन दुख इस बात के है 65,000 जनसंख्या होने के बावजूद भी उनमें से 10,000 भी जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000 में जो है एक जजमेंट दिए थे जिसमें ये कहा गया कि जो योग्य जो वोटर्स है, जो वोट कर सकते हो, जो जन्म से यहाँ का जो है नागरिक थे, वो उनको वोटर का अधिकार मिले, लेकिन उसको भी जो है अनदेखा किया गया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, 2015 में एक और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि 3 महीने के अंदर चकमा और हाजोंग समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द भारत की नागरिकता दिए जाए। लेकिन दुख इस बात के है कि इस घटना को, इस जजमेंट को आए हुए अभी लगभग जो है 9 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको किसी प्रकार की नागरिकता नहीं दिए गए। अभी तक जो है ये सुलझाया नहीं गया। तो दोस्तों, और साथ ही साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, जो 2014 से अगर भारत में गैर कानूनी तरीके से कोई हिंदू है ना, कोई क्रिश्चियन या कोई जो है सिख, कोई जैन, कोई ईसाई अगर जो है भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से 2014 से पहले आया हो, उनको जो है भारत का जो है नागरिकता दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि जो लगभग 60 साल पहले जो चकमा और हाजोंग समुदाय को भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, उनको जो है सिटीजनशिप नागरिकता नहीं दी जा रहे। तो उनके साथ भी अभी प्रणालीगत तरीके से भेदभाव किए जा रहे कि लो फॉल्स जो है कानून में रखा जा रहा है कि जिसके तहत चकमा हाजोंग समुदाय के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किए जा रहे हैं। और वैसे तो देखा जाए कि गवर्नमेंट किसी का भी आए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, क्योंकि कांग्रेस का भी जो है अरुणाचल में और जो है पूरा जो है ना केंद्र में और राज्य में उनका भी सरकार लंबे समय से रहे हैं। और हाल ही में बीजेपी का भी जो है केंद्र में और जो है राज्य में सरकार डबल इंजन जो है चल रहा है। लेकिन डबल इंजन होते हुए भी इस मुद्दा को पूर्ण रूप से जो है नकार दिए गए, उसके और कोई चर्चा नहीं करता, इसको सुलझाने का कोई प्रयास नहीं करते। इतना ही नहीं कि जैसे जो बीजेपी जब से जो है सरकार में आए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के लगभग बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा रहे हैं, लेकिन जो चकमा हाजंग जो समुदाय के जो मुद्दा है उसको जो है सुलझा नहीं रहे। हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस, किसी का भी सरकार हो, वो उसी मुद्दों को सुलझाते हैं, उसी मुद्दों को महत्व देते हैं जिसमें राजनीतिक किसी प्रकार के फायदे हों। तो अभी जो चकमा हाजंग लोगों का ऐतिहासिक रूप से जो योगदान है भारत के प्रति, उसको जो है जानने होंगे और साथ ही साथ उनके जो अधिकार है उसको वापस करने होंगे। और साथ ही साथ जिनको नागरिकता की आवश्यकता, उनको नागरिकता दिए जानी चाहिए। तो एक प्रकार के जेन्युइन जो मुद्दा है, असल ये मुद्दा होना चाहिए कि अरुणाचल में, भारत में रहने वाले चकमा हाजोंग समुदाय के लोग जो 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको आज तक नागरिकता नहीं दिए जा रहे और पूर्ण रूप से उनको एक नागरिक के बराबर का अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो इसलिए जो है इस मुद्दा को जोरों से जो है उठाना आवश्यकता है। भारत सरकार बांग्लादेश में रहने वाले चकमा और हाजंग, चकमा बेसिकली जो है चकमा बुद्धिस्ट लोगों को तो अनदेखा कर ही रहे, उसका मुद्दा नहीं उतारे थे कि वो दूसरे देश का है, लेकिन अपने देश में रहने वाले अपने जो है नागरिक जो उनको मतदान करते हैं, कम से कम उनके आवाज़ तो उठाना चाहिए।